अब आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अबाउट द प्लाज्मा। इससे पहले हम लोग ब्लड का जो कंपोनेंट है दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसका वीडियो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं एंड यू कैन सी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें सीबीएसई क्लास 11th एंड एनईबी फॉर क्लास 12th, ये दोनों प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आज बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा को, और हम अभय कुमार मिश्रा स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है जो कि सीईई एज वेल एज एनईईटी नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नेपाल के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। साथ में ये फॉर द योर बोर्ड एग्जाम इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ओवर देयर। तो कुछ डेप्थ में ही नॉलेज लेके चलते हैं फॉर द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ द व्यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे जो कुछ नया गेन हुआ है दैट इज द पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए इसको। एंड इफ यू आर द न्यू वन ऑन द दिस चैनल तो एक सब्सक्राइब भी कीजिए इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट ओवर देयर। कहता है ये जो प्लाज्मा का हम लोग बात करते हैं दिस इज द पेल स्ट्रोक कलर्ड लिक्विड होता है। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ सब्सटेंस का बात करते हैं हम लोग, जैसे वाटर है। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा वाटर ही है, जो कि 90% ऑफ द प्लाज्मा होता है, बाय वेट होता है ये। यस, अगर इसके फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो ये रेगुलेट करता है हम लोग का ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। अगर वाटर आप ज़्यादा लिए, ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉश में रह गया तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज भी करता है, और ब्लड प्रेशर। वाटर का वी नो दैट इट हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिजिक्स में पढ़ते होंगे। इसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है बट लेस चेंज इन टेम्परेचर। यस, इसीलिए ये हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में ईच एंड एवरी सेल में जो मेटाबॉलिक फंक्शन चल रहा है तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी रिलीज होता रहता है। ये तो इसलिए बहुत जरूरी है जो बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करे, मतलब कंट्रोल करे उसको। और बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये डिजॉल्व करके बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट वाटर को हम लोग नेचुरल या नेचुरल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइप का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड को ये डिजॉल्व कर लेता है। जनरली हम लोग के घर में साल्ट होता है वो भी डिजॉल्व हो जाता है इनऑर्गेनिक। शुगर है जो कि ऑर्गेनिक है उसको भी ये डिजॉल्व कर लेता है। ओके, तो हम लोग के बॉडी में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसको ये डिजॉल्व किया और डिजॉल्व फॉर्म में कैरी करता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। ओके, अगर डिजॉल्व फॉर्म में कैरी नहीं करेगा, सॉलिड स्टेट में कैरी किया, तो देयर इज द चांस टू बी द ब्लॉकिंग ऑफ द ब्लड वेसल, कहीं पे ब्लॉक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है दैट इज द मिनरल आयन। मिनरल्स आयन भी कंटेन करता है, जैसे सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, दीज आर द सम ऑफ द कॉमन आयंस ये प्रेजेंट रहता है। सभी आयंस का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। यस, मिनरल्स बहुत ही जरूरी हम लोग के बॉडी में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अगर लेते हैं तो ये एक बफर बनाता है टू कंट्रोल द पीएच। यस, मतलब जो हम लोग का ब्लड का पीएच होता है वी नो दैट इट इज अ स्लाइटली अल्कलाइन 7.4 होता है। यस, तो पीएच 7.4 जो है स्लाइटली अल्कलाइन है ये। ओके, तो ये पीएच को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, जो भी है सब डाल दो। यस, लेकिन बॉडी हम लोग का जो बॉडी ब्लड है, ब्लड का जो पीएच है उसके कारण वैरी करता रहेगा। ओके, तो इसीलिए अगर हम लोग कुछ एसिडिक बेसिक या कुछ ऐसा दे रहे हैं बॉडी में तो जल्दी पीएच चेंज ना करे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा बफर सॉल्यूशन का काम करता है ये। कैल्शियम आयन स्पेशली रिक्वायरमेंट है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी चाहिए। साथ में सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व्स एंड मसल्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम आयन चाहिए। नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, जो कि ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स का भी वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं, जो कैसे नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है, वहां भी हम लोग को लिए कैल्शियम आयन चाहिए। यस, ये कैल्शियम आयन एक स्पेशली चाहिए हम लोग के सिनेप्स में, जहां पे दो न्यूरॉन एक दूसरे से, एक का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट्स का फिजियोलॉजिकल जंक्शन या गैप है, वहां पे कैल्शियम आयन का रिक्वायरमेंट होता है टू ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स। ओके,
नेक्स्ट अगर कंपोनेंट हम लोग देखते हैं वो है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मली प्लाज्मा प्रोटीन जो है इसका कंसंट्रेशन हेल्दी पर्सन में कहता है 6 to 8 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। यस, 100 ml ऑफ ब्लड में 6 to 8 ग्राम होता है। इसको एक मेथड से हम लोग क्लासिकल मेथड को फॉलो करते हैं या होई मेथड कहते हैं इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, क्लासिकल मेथड में जो इसके प्रोटीन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एल्ब्यूमिन, आगे चल के देखेंगे ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन होता है हम लोग के पास वो है एल्ब्यूमिन। इट अकाउंट्स फॉर व्हाट 3.5 से लेके 5 ग्राम, 6 to 8 ग्राम पर 100 ml होता है, जिसमें नियर अबाउट 5 ग्राम, 3.5 से लेके 5 ग्राम तक आपको एल्बुमिन ही हो जाएगा। ये प्रोड्यूस होता है बाय द लीवर। अभी हम लोग बताने जा रहे हैं लगभग जितना प्रोटीन है सब लीवर से बनता है एक्सेप्ट वन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह भी क्वेश्चन बनता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नहीं नहीं तो जितना भी प्रोटीन है सभी लीवर से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन का बात कर रहे हैं हम। इट बैंड्स एंड ट्रांसपोर्ट द कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को एक जगह से दूसरे तक हेल्प करता है ट्रांसफर करने में। एंड कंट्रीब्यूट्स टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। ये सॉरी ब्लड, ब्लड के सॉल्यूट पोटेंशियल को कंट्रोल रखता है। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। सेकेंड देखेंगे ग्लोबुलिन। ये एल्ब्यूमिन के बाद सबसे ज्यादा 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। ये 3 तरह का होता है। अल्फा ग्लोबुलिन ये लीवर प्रोड्यूस करेगा। इसका काम है बैंड्स एंड ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है वह थायरोक्सिन हार्मोन, लिपिड्स और फैट सोलेबल विटामिन। विटामिन को हम लोग दो तरह का लेते हैं, एक फैट सोलेबल, यस, और एक वाटर सोलेबल। तो फैट सोलेबल विटामिन में आ गया, फैट सोलेबल विटामिन में, फैट सोलेबल में ए डी ई एंड के, और वाटर सोलेबल में बच गया आपको कौन, बी एंड सी। ओके, तो ए डी ई एंड के है। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द कॉपर। कॉपर आयन में भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, जहां पे फॉर्मेशन द हेमोग्लोबिन के लिए चाहिए कॉपर, जबकि हम लोग में हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए आयरन चाहिए। यस, तो वहां पे ये अल्फा ग्लोबुलिन उसका काम करेगा। दूसरा है बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन का जब बात करते हैं हम लोग, ये भी प्रोड्यूस होता है बाय द लीवर। यस, ये प्रिवेंट करता है एकुमुलेशन ऑफ आयरन। किसी पार्टिकुलर जगह पे आयरन को बहुत ज्यादा एकुमुलेट नहीं होने देता है। यूरिनरी लॉस ऑफ द आयरन बाय बाइंडिंग द हेम ग्रुप। ये रेगुलेट करता है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज और ऑर्गन। जैसे कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर किया जाता है तो उस एक्सेप्टर के बॉडी में ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज ए नॉन सेल्फ। हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को नॉन सेल्फ ऑर्गन समझता है, मतलब हम लोग का ऑर्गन ये नहीं है। इसीलिए हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन के रिजेक्शन में उसको ये रेगुलेट करता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हैपन दैट इज द गामा ग्लोबुलिन। अगर कोई टाइप का प्रॉब्लम हो दैट इज द यू कैन कमेंट ओवर देयर, कमेंट कर सकते हैं। और जब भी हम आपका देखेंगे टेक्स्ट से, अगर आपको रिप्लाई कर सकते हैं तो टेक्स्ट से रिप्लाई करेंगे, नहीं तो अनदर वीडियो विल बी द क्रिएटेड। ओके, फिर दूसरा वीडियो बना के आपके लिए स्पेशली अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन ये एकदम देखिएगा, दिस इज द वन, जो ये गामा ग्लोबिन हम लोग इस तरह से लिखते हैं गामा, ये लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है। यस, जितना भी अभी तक प्रोटीन देखे ऑल ऑफ देम प्रोड्यूस बाय द लीवर। आगे चल के फाइब्रिनोजन भी देख रहे हैं, ये भी प्रोड्यूस हो रहा है लीवर से। एक ही ग्लोबुलिन है गामा ग्लोबुलिन जो कि प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट। ये इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि एंटीबॉडीज और सब टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन, मतलब हम लोग का इम्यून सिस्टम को ये बनाता है। ये एंटीबॉडी का मेन कंपोनेंट है। हम लोग का जितना भी एंटीबॉडी है उसमें मेन कंपोनेंट गामा ग्लोबुलिन है। क्रायोग्लोबुलिन है जो कि फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन। कोई पार्ट अगर इन्फ्लामेटेड हो जाता है, फूल जाता है, तो वहां पे आपको ये ज्यादा मिलेगा। यस, एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ द प्रोटीन इज द फाइब्रिनोजेन, जो कि लीवर प्रोड्यूस करेगा और ये हेल्प करता है हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग में। यस, फाइब्रिनोजेन ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग
इट इज चेंज इनटू द फाइब्रिन, ये फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। ओके, दिस इज हैपेंड अबाउट द प्लाज्मा। यस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू हैव, जो आप बहुत ज़्यादा प्यार शेयर भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे कोऑपरेट भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग के लिए हमेशा मन करता है कुछ ना कुछ करते रहें, वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट ओवर देयर, कमेंट भी दीजिए। किसी पे पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए बायोलॉजी और एमआईटी से रिलेटेड, तो यू कैन ऑल्सो देयर से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में एंड सब्सक्राइब योर ऑन चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।